बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक बच्ची जो पिंडी से ब्याह के इस्लामाबाद गई, उसका बड़ा दर्द भरा और दुख भरा सेशन था और उसने कहा कि मैं तो अच्छी बनने के चक्करों में मारी गई। तो मुझे भी इश्तियाक हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि जो वो अच्छी बन रही थी और उस वजह से उसको बुराई आई, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। जब आप अच्छी नीयत से अच्छे बनते हैं तो आम तौर पे उसमें एक आपको अच्छाई मिलती है। कहीं रेयर हो कोई नाकदरे लोग और ऐसे रिश्तेदार आपको मिल जाएं कि जिन्हें अच्छाई की कदर ही ना हो। तो उन्होंने दो बातें बताई। उन्होंने कहा कि बड़ी ईद पे हुआ ये कि मेरे मियाँ ने 2 बकरे किए और फिर गोश्त हमने बांटा भी खूब और 5 किलो का वो कीमा बना के ले आए और वो मैंने रख दिया। तो इतने में मेरी भाभी का फ़ोन आया, तो मैंने उनसे कहा कि आपका गोश्त हमने रखा हुआ, आप आके ले जाइए, भाई को भिजवाइए कि आके ले जाइए। तो उसने कहा तुम लोगों ने कीमा नहीं बनाया? तो मैंने कहा बनाया। उसने कहा फिर हम क्या चाहिए तो हमको कीमा, तो तुम अपने वाला कीमा भेज दो। तो इन्होंने क्या किया कि 5 किलो कीमा जो उनके मियाँ बना के लाए थे वो अपने घर भिजवा दिया, अच्छा बनने के चक्करों में, ताकि भाभी को अच्छा फ़ील हो, भाई को अच्छा फ़ील हो। लेकिन हुआ ये कि जो ही मियाँ को पता चला तो मियाँ ने फिर फस क्रिएट की। उन्होंने कहा मैं बना के लाया, मेरे घर को तुम लुटा रही हो और तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। तो इसने आगे से असूलन तो कहना चाहिए था कि भाई साहब ये 1 किलो पे 30 रुपये लगे होंगे, चलें इस्लामाबाद है तो 50 रुपये लगे होंगे, तो कुल 250 रुपये का ख़र्चा हुआ, बाकी तो कुर्बानियाँ गोश्तियाँ बांट रहे थे। लेकिन इस तरह की बात आप अपने मियाँ को जब वो गुस्से में हो तो नहीं सिखा सकते, नहीं समझा सकते। ये खामोश हो गई, लेकिन उसने उस पर कई दफ़ा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अभी हाल ही में हुआ ये कि उनके घर उनकी नंद आई और उसको उन्होंने राज़ी करने के लिए कि बहन को मैं राज़ी करूं तो मियाँ राज़ी हो जाएगा, मियाँ राज़ी होगा तो उसकी माँ राज़ी हो जाएगी। तो बहन को कुछ सूट दिखाए, उसमें से जो सबसे अच्छा सूट उसने चुना वो इसके मियाँ ने ला के दिया था। और मुमकिन है आप भी मेरी तरह मुस्कुराएं कि मियाँ ने ला के दिया अपनी बीवी को, बीवी ने मियाँ की बहन को गिफ्ट कर दिया, चूँकि उसको पसंद आ गया। इसने कहा भी कि ये आपके भाई ने मुझे ला के दिया तो आप ये ले लें, ये ले लें। उसने कहा नहीं, मुझे वही चाहिए। तो इन्होंने अपनी सास से मशवरा किया। सास ने कहा भाई मंग दी है तो दे दे, ज़्यादा अच्छी गल है जी। तो उन्होंने दे दिया। तो जो ही शाम को मियाँ साहब आए, इस्लामाबाद के दफ्तरों में काम करने वाले लोग ज़्यादातर इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध, बलूचिस्तान, यानी पूरा गुलदस्ता है इस्लामाबाद। पहले ये खामोश शहर था, अभी वहाँ रंग बिरंगी सकाफ़तें चली गई हैं, लेकिन जो आदतें हैं वो बड़े शहर में बड़ी पोजीशनों पे जाकर भी नहीं बदलती। मैंने उनकी बात सुन के जो मुझे लगा कि उनका मियाँ बुनियादी तौर पर एक थुड़-दिल आदमी है। थुड़-दिला मानो छोटे दिल का, जो छोटी छोटी बात पे नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। ये बुरी आदत उसने कहाँ से ली? मुमकिन है अपने वालिद से ली हो, मुमकिन है वालदा से ली हो। लेकिन शाम को उस घर में फसाद मच गया और लड़के ने कहा कि तुम्हें जुर्रत कैसे हुई, मेरा लाया हुआ सूट तुमने इसको दे कैसे दिया? तो उसने बहुत मुअद्दब होकर कहा कि आपने बड़ी मोहब्बत से लाए थे, बहन ने, आप ही की बहन है, उसने मांगा और कहा मुझे ये पसंद है, तो मैंने अम्मा से मशवरा करके दे दिया। तो उसने कहा तेनू अच्छा बनता बड़ा शौक हैगा जी, तू मेरा माल लुटवाई जा। अच्छा, अब ये बहुत इंसल्टिंग जुमले हैं। तो उनकी बहन ने वो सूट जाके अपने अटैची से निकाला, उसे सबके सामने फेंका और रोती हुई चली गई। तो इस पर मियाँ साहब भी पाँव पटकते हुए चले गए। अब वो बच्ची ने मुझसे कहा, रुखसार उसका नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है। उसने कहा सर वीडियो आप बनाएं ना बनाएं, लोगों को ये बताएं ज़रूर कि ये जो ज़िंदगी में इस तरह के आपके साथ होते हैं कि आप अच्छा बनने के चक्कर में बुरे बन जाते हैं। तो मेरी सास, जिससे मैंने पूछ कर दिया, उसने बेटे से कुछ नहीं कहा। वो पिछले 2 हफ्तों से मेरे साथ लड़ रही है कि तेरी वजह ना मेरी कुड़ी करो, रोंदी हुई गई है, यानी तुम्हारी, यू आर द रीज़न कि मेरी बेटी घर से नाराज़ होके लड़ के और पाँव पटकती हुई बेबरकती के साथ सूट फेंक कर गई है। अब इसके अंदर क्या ये कहने की ज़रूरत होनी चाहिए कि अम्मा
मुझे कहने की बजाय अपने बेटे से कहिए। नहीं कहा जा सकता, कहना भी नहीं चाहिए। आप कहेंगे तो वो जो आग है वो थोड़ी और भांबड़ बन जाएगी। लेकिन ये जो थोड़े देरे लड़के हैं, छोटे शहरों में हों बड़े शहरों में हों, मुझे कभी कभी लगता है कि जिस बेटे की माँ ने या बाप ने उसको अपने रब से जोड़ा हो और उसके दिल में थोड़ा खर्च करने का, देखें ये तो बहन को देना एक तरह का सदका भी है, इस पे अल्लाह बहुत खुश होते हैं। तो आप सिर्फ अपनी ज़िद की वजह से, छोटेपन की वजह से, आप इसे कमज़रफ़ी कह लीजिए, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो डोमेन है ये थोड़ी दिली डोमेन है, जिसमें दिल छोटे होते हैं कि मुझसे पूछे बिना मोहर मैंने लगानी थी, ठप्पा मेरा लगना चाहिए था और फिर मैं देता तो मेरी ज़रा टौर बनती। लेकिन ए अल्लाह के बंदो, इससे टौरें रुखसत हो जाती हैं, इससे जो इज़्ज़तें हैं वो कम होती हैं, आपका मुकाम और मर्तबा आंखों से गिर जाता है। लेकिन वो जो बहन है, यकीन मानिए, वो भी अपने भाई को बुरा नहीं कहेगी, वो भी बीवी को बुरा कहेगी, क्योंकि ये कमज़ोर हिस्सा है घर का, ख़ानदान का। माँ भी उसी को कहेगी। और भाई ने 2 हफ्ते मुसलसल लड़ने के बाद इसको अपने घर भेज दिया है कि तुमने तो मेरा घर लुटा दिया, तुम आने वाले दिनों में मेरा क्या नुकसान करोगी। मुझसे उसने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा बेटा, सच्ची बात यह है कि आपको बिल्कुल खामोश रहना चाहिए, और अगर वो लेने नहीं आता और उसको अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता तो उस पर लड़े बिना आप लोग खामोशी से अपने घर में रहो। यहाँ कुछ हफ्ते तो बंदा आराम से रह सकता है, लेकिन जब बहुत बेवकूफ़ी है और इसमें अगर बीवी समझाएगी तो मर्द को समझ नहीं आएगा। उसकी जो अना है वो रुकावट है, ये बुरी आदत है, आदत बद ये है, ये आपकी पूरी शख्सियत को जो भी करेगा उसको खा जाएगी। नहीं करना चाहिए। लेन देन के मामले पे दिल को बड़ा करना चाहिए, और वो गोश्त गया हो, वो कोई तोहफ़ा गया हो, वो घर में मिठाई। अब मेरे घर में चूँकि बहुत कॉन्जेक्टिव आते हैं, केक्स और मिठाई, तो ऑलवेज इट हैपन्स कि मेरी बीवी सुबह जाते हुए अपने साथ वो अपनी तालीमी इदारे ले जाती है और वहाँ जाके अपने स्टाफ को सबको खिला देती है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अल्लाह के बंदो, मुझको चिखा तो जाओ, लेकिन फिर जब चूँकि वो भी इस बात से डेलिब्रेटली टारगेटेड होता कि ये ना खाएं मीठा, ताकि इनका जो मिठास का टारगेट है वो उससे अबूर ना करें। तो इस वजह से, लेकिन ये कि ये हम एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक आदत बनती है। घर में उसकी बहनें कभी आएँ तो मेरे मन में होता है कि जो उसके पास बेहतरीन चीज़ है, ज़ाहिर मैंने ला के दी होती है, वो आप ही की इज़्ज़त अफजाई होती है, वो उस घर की शान होती है। वो घर की अगर बीवी ने आपकी बहन को दे दिया तो उस पर बुरा मनाने की क्या ज़रूरत है। और अगर कीमा भी 5 किलो चला गया तो हद 400-500 एक्स्ट्रा, मतलब लाख रुपए आपने बकरों पे खर्च कर दिया, मुमकिन है 1.25 लाख किया हो, लेकिन आपको वो 500 चुभ रहा है क्योंकि उस पर आपकी मोहर नहीं लगी थी बाबा, आप ही के घर से गया है। दिल छोटा ना किया करें, ये छोटे लोगों की आदत होती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।